सीएमडी मनोज अग्रवाल का आरके अर्थ आउटसोर्सिंग माइंस का औचक निरीक्षण। कोयला चोरी को बताया समाज का कोड। झड़िया स्थित कुसुंडा क्षेत्र में बीसीसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निर्देशक मनोज अग्रवाल ने आरके अर्थ रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड की एना आउटसोर्सिंग माइंस का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कोयला उत्पादन, गुणवत्ता नियंत्रण और डिस्पैच व्यवस्था की गहन समीक्षा की। सीएमडी मनोज अग्रवाल ने वर्तमान उत्पादन और डिस्पैच की स्थिति पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि दोनों ही क्षेत्रों में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है। निरीक्षण के दौरान जब उन्होंने क्रेशर की ओर जा रहे हाईवा ट्रकों में कोयले के साथ बड़ी मात्रा में सफेद पत्थर देखा तो वे नाराज हो गए। इसके बाद उन्होंने स्वयं क्रेशर तक पहुंचकर पूरे मामले की जांच की। सीएमडी के निर्देशक, महाप्रबंधक, अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और सीआईएसएफ के जवानों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि कोयले में किसी भी तरह की मिलावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उत्पादन लक्ष्य जितना जरूरी है, उतनी ही प्राथमिकता कोयले की गुणवत्ता को दी जानी चाहिए। इस दौरान उन्होंने कोयला चोरी को समाज के लिए कोड बताते हुए कहा कि यह एक गंभीर समस्या बन चुकी है, जिसे जड़ से खत्म करने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अवैध खनन और कोयला तस्करी के खिलाफ बीसीसीएल सख्त कार्रवाई करेगा। सीएमडी ने बताया कि वे नियमित रूप से सभी क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं और आने वाले लगभग 105 दिनों में उत्पादन व डिस्पैच में सुधार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, लाइटिंग, पानी छिड़काव मशीनों की उपलब्धता और अन्य सेफ्टी मानकों की भी समीक्षा की गई। नियमित निरीक्षण के तहत हर माइन में, हर एरिया में, चूँकि उत्पादन में बीसीसीएल की स्थिति और डिस्पैच में स्थिति अभी उतनी अच्छी नहीं है और अंतिम लगभग 105 दिन बचा है, तो अपने माइंस में हमारे डायरेक्टर एचआर साहब, डायरेक्टर ऑपरेशन, सभी लोगों के साथ में कि कोयले का क्या प्रोडक्शन कहाँ से हो सकता है, क्या क्या इनकी समस्याएं हैं, इन सब चीज़ों पर थोड़ा बारीकी से देखने और सुरक्षा के क्या प्रबंध हैं, लाइटिंग का क्या अरेंजमेंट है, कोयले का क्या पोजीशन है, कंट्रैक्टर के मशीन की क्या पोजीशन है, उत्पादन और सुरक्षा की दृष्टि से हम सभी डायरेक्टर्स के साथ में नियमित निरीक्षण के तहत यहाँ आए थे। सर क्या पाए सर यहाँ पर जो देखें सर? यहाँ की टीम बहुत अच्छी है, अच्छा कार्य कर रही है और मुझे पूरा विश्वास है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि नीचे में आप लोग तो सब मैं समझ के चलता हूँ कि इसी क्षेत्र से होंगे, तो नीचे में भी पानी 5, 6, 7 मीटर से ज़्यादा बरसात के समय से भरा था। यहाँ की ईएनएम की टीम, जीएम ईएनएम, यहाँ के जीएम और यहाँ के सभी ऑफिसर उस पानी को बहुत ही मेहनत और रात दिन एक करके खाली करके अब इस स्थिति में ले आए हैं कि वहाँ से 3000, 4000, 5000 और आने वाले दिनों में इससे भी अधिक कोयले का नीचे वाले फेज से उत्पादन होगा। तो मिला जुला के सब ठीक है, थोड़ा क्वालिटी के क्षेत्र में और ज़्यादा प्रयास करना होगा, जिससे कि कोयले की शुद्धता, गुणवत्ता बनी रहे। कुछ कैटरपिलर में सर पत्थर भी देखे साला है जो घुमा के सब बाकी। एक्चुअली क्या होता है कि कभी कभी फेस में भी सेल और कोयला एक जैसा दिखता है, तो वहाँ के सुपरवाइज़र को भी समझ में आता नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम लोगों ने बोला है कि इस तरह का कभी भी अगर सफ़ेद पत्थर या सेल को भी बारीकी से देखा जाए, फेस में लाइटिंग की व्यवस्था अच्छे से की जाए, क्योंकि लाइट और ज़्यादा ज़रूरी है ना कि समझने के लिए, और किसी भी तरह से कोयले में कोयले के अतिरिक्त कोई चीज़ ना हो। एक और सवाल है सर, जैसे वो भी बाहर से अधिकारिक आते हैं ये एना आउटसोर्सिंग में, यहाँ से जो कुसुंडा का प्रबंधक हो या आउटसोर्सिंग का एक फरमान जारी करे, यहाँ पर मीडिया नोट अलाउ, ये सब कुछ या कमियाँ छुपाने के लिए अलाउ किया जाता है मीडिया में अंदर? ऐसा कुछ नहीं है। अरे भाई, आप लोग तो जो सच है उसको दिखलाते हैं, आपका हमेशा स्वागत है। सर एक चीज़ और है, कल आपने खुले मंच से कोयला चोरी को लेकर के पूरे झारखंड में आगाज किया, इसको लेकर काफी पूरे झारखंड में हड़कंप मचा हुआ है सर, क्या कुछ कहेंगे इस पर सर? जो कह दिया, अब क्या कहना है? पूरे बीसीसीएल के 12 जोन एरिया में कोयला चोरी हो रही है। अब जो आपने सुना, आप खुद ही बता रहे हैं, तो यह एक कोड़ की तरह है। समाज में जैसे कम उम्र में विवाह
जाति प्रथा, बहुत सारे दुर्गुण और रोग कोड़ की तरफ फैले रहते हैं। समय के साथ सबका निदान होता है और सबके सहयोग के साथ हम लोग इस बीमारी को भी दूर करेंगे, जिससे कि देश का विकास, राज्य का विकास, हमारे कंपनी का विकास हो सके समुचित ढंग से। और इसमें मैं चाहूँगा कि आप लोगों का भी पूर्ण सहयोग मिले। क्या कारण रहा होगा सर? आपने कहा कि कोल बीसीसीएल की उतनी अच्छी नहीं है, उत्पादन सही नहीं है, क्या कारण रहा होगा इसका? नहीं, क्यों नहीं? इस वर्ष वर्षा और सब सालों के तुलना में लगभग 1.5 गुना ही हुई। वह मुख्य कारण है कि प्रोडक्शन, अभी तक हमारे बहुत सारे माइंस काफ़ी पंप वगैरह लगाने के बावजूद भी अब धीरे धीरे से स्थिति ठीक हो रही है। जैसे कि आप यहाँ जहाँ हम लोग इना में खड़े हैं, तो नीचे फेस में भी पूरा पानी था 5-6-7 मीटर। तो अन्य जगहों पर भी पंप आदि लगा करके इससे निवारण किया जा रहा है। अब उम्मीद है कि आने वाले ये 100-105 दिन में प्रोडक्शन और सेफ्टी की बढ़ोतरी। सर इतना बड़ा आउटसोर्सिंग चला, सर पानी छिड़काव बहुत कम होता है, जब भी कोई अधिकारी आते हैं तब पानी छिड़काव किया जाता है। नहीं, गलत है। इसको वही सब बात भी हम अपनी टीम के साथ किए। जैसे और भी हम लोग 1-2 फेस में गए तो 8-10 फेस में 7-8 फेस में पानी था, एक आध में नहीं था। तो यहाँ के प्रबंधक से, यहाँ के कंट्रैक्टर से यही बोला गया है कि यहाँ के लोगों को या किसी भी हमारे वर्कर को इस तरह की कोई दिक्कत ना हो, उचित पानी का और भी जो सेफ्टी के और साधन है उसका उपयोग करें। थैंक यू। धन्यवाद।